हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग कैसे जेम पोर्टल पे जेम एबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। कस्टम बिड के लिए इसका यूज होता है, उसके अलावा और भी पर्पजेज के लिए इसका यूज होता है। जेम एबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे आज इस वीडियो में। तो बेसिकली क्या होता है कि जेम पोर्टल में जो रूल बना हुआ है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और आजकल स्टेट गवर्नमेंट ने भी अडोप्ट कर लिया है कि जो आइटम जेम पे अवेलेबल है उसको क्या करना है, आपको जेम से ही परचेज करना है। और जो आइटम जेम पे अवेलेबल नहीं है या जो सर्विसेज जेम पे अवेलेबल नहीं है, आप उसको जेम के बाहर परचेज कर सकते हैं, ये रूल है। पर जो अवेलेबल है उसको जेम से ही परचेज करना है। तो कि ये कैसे कि ये कैसे प्रूव किया जाए बाद में, जब भी कि ये आइटम अवेलेबल था या नहीं था उस मोमेंट पे जब हम लोग टेंडरिंग कर रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जेम एबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि जेम एबिलिटी रिपोर्ट में ये शो हो जाता है कि आइटम अवेलेबल था या आइटम अवेलेबल नहीं था। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट जेम पोर्टल पे चलते हैं। इसमें कि ये कैसे बनानी होती है, सिंपल बनानी होती है। आपको सिंपल लॉगिन करना है जेम पोर्टल पे, और उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है, और उसके बाद एक सेक्शन आएगा जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, उस पर क्लिक करना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है, आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ दिखा रहा होगा कि जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट एंड पास्ट ट्रांजेक्शन समरी। यहाँ पर ये बता रहा है जेम एबिलिटी रिपोर्ट एंड पास्ट ट्रांजेक्शन समरी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जेम एबिलिटी रिपोर्ट के साथ साथ इसमें क्या होता है कि पास्ट ट्रांजेक्शन समरी भी आती है। और वो पास्ट ट्रांजेक्शन समरी जो आती है वो ये बताती है कि इस आइटम का कितना पास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है। अब आपको क्या है कि जेम एबिलिटी रिपोर्ट बनाने के दो तरीके हैं कि आप एक तो मैनुअल बना सकते हो या बल्क रिपोर्ट। बहुत सारे आइटम का जनरली हम लोगों को अभी मैनुअल रिपोर्ट बनाने का देखना है, तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपल क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आपको उसका नेम क्लिक करना है। तो आप सपोज करो कि जेम एबिलिटी रिपोर्ट, इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप, या आपकी चॉइस है। सपोज करो कि मैं आइटम ले रहा हूँ जो कि अवेलेबल नहीं होगा जेम पोर्टल पे। मैं ले रहा हूँ एक आइटम, जैसे कि उसका नाम है केटाइनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट। हो सकता है कि अवेलेबल हो या नहीं हो। ठीक है। अब इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ऐड मोर पे क्लिक करना है, और अब आपको ये तो नेम था एबिलिटी रिपोर्ट का। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप कोई प्रोडक्ट के लिए देख रहे हो या सर्विसेज के लिए देख रहे हो। जो प्रोडक्ट, यहाँ जो आप नाम डालेंगे वो उस नाम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जेम एबिलिटी रिपोर्ट में। यहाँ कुछ भी आप नाम डाल दें, पर यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया पॉली पॉली इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देखेंगे कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ ना, पॉली इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग इसका स्पेलिंग भी देख लेते हैं, पॉली इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सर्च कर रहे हैं। वो भी आइटम, इसमें क्या होता है कि जो भी आइटम, अब ये क्या करेगा कि आपको जितने भी आइटम इससे बेस्ड, इससे लिंक्ड होंगे, वो सब दिखा देगा। देखिए, आप देखिए कि जो जो भी इसमें थोड़ा सा आ रहा है,
एक आ रहा है जैसे पॉलीएल्यूमिनियम क्लोराइड आ रहा है, वो थोड़ा जो भी इससे लिंक्ड है वो आइटम इसको दिखा देगा जो भी, क्योंकि इसमें क्या है जेम पोर्टल के पास भी अपना कुछ सर्च स्ट्रिंग है, तो वो आपको बता रहा है कि इससे पॉसिबल क्या क्या आइटम हो सकते हैं। तो आप जब भी आप कोई बायर हैं और या जब भी कोई सेलर आपको देखना है कि कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है या नहीं है, तो आप सर्च करने के लिए इस फीचर का भी यूज कर सकते हो। किस फीचर का? जेएमएलटी रिपोर्ट वाले फीचर का। तो उसमें क्या होगा कि उससे रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी है वो आ जाएगी। सपोज करो मैं दूसरा, इसका नाम तो हमने कुछ भी डाल दिया, तो देखो पॉली इलेक्ट्रोलाइट का अवेलेबल नहीं है, पर जैसे मैंने डाला कॉटन सॉक्स कि मेरे को कॉटन सॉक्स परचेज करने हैं, तो सॉक्स अवेलेबल आ रहे हैं, पर हो सकता है कि इनमें जाके इससे रिलेटेड जितने भी ज़्यादा जो भी अवेलेबल है वो मेरे रिलेटेड कैटेगरी के नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसमें लिख सकता हूँ कि डिडंट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, फिर इसके बाद ये कंफर्म करने के लिए बोलता है कि हमने सारे जो भी पॉसिबल थे डिफरेंट स्ट्रिंग्स कीवर्ड्स में शो डिफरेंट रिजल्ट, डिड यू चेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू फाइंड योर प्रोडक्ट सर्विसेज। ये आपको क्लिक करना है, कंफर्म करना है, तभी वो आगे बढ़ने देगा। इसका मतलब ये कि आपने पूरा एफर्ट ट्राई कर लिया, उसके बाद भी आइटम अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद ये बोल रहा है कि कंफर्म की जो भी यहाँ लिस्टेड हो रहे थे, जो आ रहे थे नहीं नीचे, और उसमें क्या है कि यू कैन क्रिएट ए बिड ऑन जेम विद ए प्रोडक्ट क्लोजेस्ट मैचिंग ऑन योर रिक्वायर्ड एड एडिशनल स्पेसिफिक पैरामीटर्स इन स्पेसिफिकेशन थ्रू कोरिजेंडम यूजिंग आरएमएस फंक्शनलिटी। If you feel that category needs updating, you can updating. If you want to use above option, want to proceed procurement out, please suggest the specification of procure। बेसिकली क्या है कि आप जब भी जेम में जब भी जेम एबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका आइटम अवेलेबल नहीं है। और जेम क्या करता है कि जैसे मान लो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैच, आपके पास जो भी सजेशंस आए हैं अभी लिस्ट में, उनमें भी आप जाके एक जैसे पूरा स्पेसिफिकेशन मीट नहीं कर रहा, तो एक दो स्पेसिफिकेशन, मतलब जेम पोर्टल क्या करता है 5 स्पेसिफिकेशन 5 एडिशनल स्पेसिफिकेशन अलाउ करता है, आप उनका यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये बोल रहा है कि अगर आपको कैटेगरी अवेलेबल नहीं तो आप कैटेगरी बना सकते हो। ये भी वो जेम पोर्टल सजेस्ट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि आपको ये सब पता है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई आपने सारा चेक कर लिया है एंड इट डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द कैटेगरी, एंड ये आइटम हम लोग जो है कि इसमें सजेस्टेड कैटेगरी में भी हम लोग परचेज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको जेएमएलटी रिपोर्ट जेएमएलटी रिपोर्ट बनाने का मतलब है कि इसमें दो चीज़ें होगी, या तो आप लोग आउटसाइड जेम प्रोक्योरमेंट करेंगे, तब जेएमएलटी रिपोर्ट से आउटसाइड जेम प्रोक्योरमेंट अलाउड है। आउटसाइड जेम प्रोक्योरमेंट जब भी करना होता है किसी भी बायर को, तो उसमें क्या होता है, उसको जेएमएलटी रिपोर्ट का नंबर डालना होता है, वो एक यूनिक आईडी बनता है और वो नंबर डालना मस्ट है। अगर आप वो नंबर नहीं डालेंगे तो जेम के आउटसाइड प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो जेएमएलटी रिपोर्ट है उससे आप कस्टम बिड भी जेम पोर्टल पे बना सकते हैं। करंटली जो कस्टम बिड है, कस्टम बिड का मतलब जो आइटम के लिए अवेलेबल नहीं है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बिड बना सकते हो, जेम पोर्टल पे बनेगी बिड। पर अब जो उसमें क्या होगा कि जो बायर है अपने हिसाब से, जैसे वो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे करता है वैसे अपनी कंडीशन डालते हुए बिड बना सकता है। और जो जेएमएलटी रिपोर्ट बनती है, इसको जेम, आप ये नाम देते हैं GEMARPTS। इसमें क्या होता है, जेएमएलटी रिपोर्ट, GEMARPTS का मतलब पार्ट ट्रांजेक्शन समरी। इसमें भी दो चीज़ें हैं कि आप चाहें तो इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। बिफोर जनरेटिंग GEMARPTS आई वांट टू अपलोड स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट विच मे बी टेकन अप बाय जेम फॉर न्यू कैटेगरी क्रिएशन। आप चाहें तो आप स्पेसिफिकेशन भी अपलोड कर सकते हैं, तो जेम पोर्टल अपने हिसाब से उसकी कैटेगरी बना देगा। और जब उसकी कैटेगरी बनाएगा तो आप जब भी नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट करेंगे सेम चीज़ का, तो आपको कस्टम बिड से नहीं करने दे, कस्टम बिड भी बंद करने की जरूरत नहीं है जेम पोर्टल पे, या आउटसाइड जेम भी प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा कि वो आइटम की कैटेगरी बन जाएगी। या आप बोल सकते हैं कि वन टाइम रिक्वायरमेंट है, न्यू कैटेगरी का प्रपोज नहीं है, बट जो है ना, या आप बोलना चाह रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट जो है नई कैटेगरी का बाद में मैं सबमिट कर दूंगा, तो आप ये जो सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उस वाले में भी आप अपलोड कर सकते हो, पर दूसरे वाले में आप सेपरेटली जो रिक्वेस्ट है, अभी क्या है जेम पोर्टल पे वैसे भी नई कैटेगरी क्रिएशन की रिक्वेस्ट अभी करंटली नहीं चल रही है, तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन ले लीजिए।
ये हम लोग थोड़े से पीरियड के लिए आइडल रह गए थे जेम पोर्टल पे, इस वजह से वो हम एक बार रीलोड कर लेते हैं पेज को और वापस से क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करो मैंने यही नाम डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद आपको ये सर्टिफाई करना है। एक बार हम इसको लॉग आउट करके कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि पोर्टल पे प्रॉब्लम में आती है। न्यू इनकॉग्निटो मोड में कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे जाना है आपको। अभी आपको बस क्लिक करना है जनरेट रिपोर्ट। आप चाहो तो और आइटम भी ऐड करके उनके भी साथ में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। आपके पास रिक्वायरमेंट मल्टीपल आइटम की हो तो उस केस में अब आपको यस करना है। अब देखना, अब ये जो आपके जो जेम एबिलिटी रिपोर्ट बना उसका एक यूनिक नंबर होता है रिपोर्ट आईडी करके। तो इसको आपको क्या होता है कि जब भी आपको आउटसाइड जेम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो इसका रिपोर्ट आईडी नंबर डालेंगे। उस केस में क्या होगा तभी आपको अलाउ करेगा। ये भारत सरकार का रूल है कि एटलीस्ट उन जो एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है वहाँ तो ये कंपलसरी है कि आपको ये रिपोर्ट आईडी एंटर करना होगा। उसके बाद ही आपको अलाउ करेगा और उसके बाद कौन किसने जनरेट किया, किस चीज़ के लिए रिपोर्ट है वो बताएगा। और ये बोलेगा कि जो ये जो आइटम है इसमें इन्होंने सर्च किया, जो हमने अंडरटेकिंग दी वो सब आएगा। और ये बोलता रहा है कि इसमें इसके रिलेटेड कॉटन सॉक्स जो मेन रूल्स है उसमें 104 कैटालॉग बने हुए हैं। डायरेक्ट परचेज इतना हुआ है, इतना हुआ है, ऑर्डर वैल्यू ये है, ऑर्डर काउंट ये है, ऑर्डर वैल्यू। उन सब के बाद भी हम लोगों ने ये सर्टिफाई किया कि ये जो
और इसके साथ साथ आपके पास डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन भी आता है। दूसरा एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि आपको ये जो रिपोर्ट है 30 डेज के लिए ही वैलिड होती है, क्योंकि हो सकता है ना जेम पोर्टल पे 30 डेज बाद मतलब कुछ दिनों बाद ये आइटम अवेलेबल हो जाए जैसा आप, तो इसलिए इसकी वैलिडिटी लिमिटेड होती है। पर ज़्यादा कम भी नहीं रखते, क्योंकि डेली बेसिस पे भी आप कोई भी बायर है वो देख नहीं सकता है, या मतलब हो सकता है कि कल आ जाए तो वो इतनी दिनों में तो प्रोक्योरमेंट करेगा ही। तो मतलब 30 डेज तक आप अलाउड है, इवन इफ आप इसके बाद भी आपके पास अगले दिन भी मटेरियल आ जाए और अगले दिन भी वो आइटम जेम पे अवेलेबल हो जाए, तब भी ज़रूरी नहीं है, तब भी आप इस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और इस आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रोक्योरमेंट में यूज कर सकते हैं, अपने करस्पॉन्डिंग फाइल में भी लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ, इस रिपोर्ट के बेसिस पे आउटसाइड जेम भी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग कस्टम कैटालॉग भी बना सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे किसी कस्टम बिड बनाते हैं। अभी हमने केवल देखा कि कस्टम बिड इसका 2 यूज है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, जैसे ये है हमने आज क्रिएट किया है, तो उसमें 3 ऑप्शन आ रहा है, शो रिपोर्ट, डाउनलोड रिपोर्ट और इसके अलावा क्रिएट कस्टम कैटालॉग। कस्टम बिड बनाने के लिए इसका यूज होता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।